पहली बार इस कॉलेज से हमारे जो हमीरपुर कॉलेज है वहाँ से विधायक बनकर के कुलदीप सिंह पठानिया जी, सुरेश कुमार जी और हमारे सुनील शर्मा जी, पुष्पेंद्र वर्मा जी सभी इसी कॉलेज में पढ़े हैं। जब मैं कॉलेज के अंदर कैंपस में आ रहा था तो महसूस कर रहा था मैं कि कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हम हैं और कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के बाद ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को आने वाले भविष्य के समय जिनका सामना करना पड़ेगा। मैं बेटियों को देख रहा था और मैंने ये पाया कि कहीं ना कहीं हम में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों जो मैंने बैठक की शिक्षा विभाग की, उसमें ये निर्देश दिए कि आने वाले समय में जो कॉलेजेस की रैंकिंग होगी वो महज केवल मेरिट ही आधार नहीं होगा, उसके अलावा और भी एक्टिविटीज में भाग लेती है, उसके आधार पर आने वाले समय में हम कॉलेज की रैंकिंग करने जा रहे हैं। खुद कैलकुलेट किया कि एमए होगी, एमफिल होगी, पीएचडी होगी, तो हमने उस योजना को 18 से बढ़ाकर 27 साल तक किया और हर महीने उन बच्चों को 4,000 रुपया पॉकेट मनी मिलेगी, हॉस्टल का खर्चा मिलेगा, गर्मियों के कपड़े मिलेंगे, सर्दियों के कपड़े मिलेंगे। ये हमारी पहली योजना है। और इस योजना का लाभ आप युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं, अगर आपके ध्यान में कोई बच्चा आता है तो आप वेलफेयर डिपार्टमेंट से या डिप्टी कमिश्नर मैम के माध्यम से उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपके पड़ोस में कोई बच्चा होता है, उन्हें योजना का पता नहीं होता, तो युवा पीढ़ी इस योजना का लाभ बीसी के माध्यम से भी उठा सकते हैं। दूसरा, उसके बाद हमने देखा कई बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, कई बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। कमाने वाले घर में एक पति की मृत्यु हो जाती है, हम रैशनलाइजेशन करेंगे। उन कॉलेज को हमने बंद करने का फैसला लिया जहां बच्चे 50, 80 और 60 है। ऐसे कॉलेज बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जितना बड़ा कॉलेज होगा वहां आपका एक्सपोजर ज्यादा होगा। अब ये कॉलेज है, इसमें 4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, हमीरपुर के। खुशी होती है आप जब आप एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, इससे आपका एक्सपोजर बढ़ता है, वहां की संस्कृति को जानने का आपको मौका मिलता है। इसलिए आप आने वाले समय में शिक्षा में और बड़े बदलाव देखेंगे। हमने सबसे पहले शिक्षा के बेसिक को पकड़ा, बेस को पकड़ा है। बच्चा 3 साल का आंगनबाड़ी में जाता है, फिर प्री नर्सरी में आता है, फिर उसको आंगनबाड़ी के बाद वो नर्सरी फर्स्ट सेकंड में आता है। हमने फैसला किया इस एकेडमिक सेशन से प्री नर्सरी से लेकर +2 एक ही स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत होगा और उसके हम जल्दी ही नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं। उसके अलावा उसमें कौन सी शिक्षा दी जाए? 7 प्राइवेट स्कूल है, टाई पहनी है, पढ़ाने वाले क्वालिफाइड टीचर गवर्नमेंट स्कूल में है। सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या 10, प्राइवेट स्कूल खुला है उसमें बच्चों की संख्या 100, पर क्वालिटी कहाँ है? हमने फैसला किया कि हम राजीव गांधी के बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे। प्री नर्सरी से लेकर 750 से लेकर 1,000 बच्चों का एक स्कूल होगा और उस स्कूल में जहां पानी उपलब्ध होगा वहां स्विमिंग पूल भी होगा, खेल की एक्टिविटीज भी होगी, ऑडिटोरियम भी होगा और दोपहर का भोजन
हिमाचल प्रदेश की सरकार उन गांव में पढ़ने वाले बच्चों को उपलब्ध करवाएगी। अगले वर्ष 10 स्कूल कार्य करना शुरू कर देंगे। दिशा को आपको देने की जरूरत है, आप में कोई कमी नहीं है। मैं जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकता हूं तो कोई भी चीज, अगर कोई व्यक्ति, कोई छात्र अपने जीवन में ये सोचता है इसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता, वो गलत सोचता है। आप संघर्ष करके कई बार सफल होते हैं, कई बार असफल होते हैं, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखनी चाहिए, अपनी लगनशीलता मजबूत रखनी चाहिए, अपना उद्देश्य तय करना चाहिए। सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। अंत में, क्योंकि मैं भी कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूं, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ ज्यादा ध्यान होता है और प्राइज देने वालों का प्राइज की तरफ ध्यान होता है। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं भी हेलीकॉप्टर से आपका सिंथेटिक ट्रैक देख रहा था। इस सिंथेटिक ट्रैक को ठीक किया जाए। इसके अलावा एमए की क्लासेस, एमए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, वो तो अगले एकेडमिक सेशन से शुरू कर दी जाएगी। और आपने, क्योंकि 2 कोर्सेज की आपको यहाँ कमी है, एमबीए की और एमसीए की। जब हम यूनिवर्सिटी गए तो 93-94 की बात है, वह एमसीए चली, और एमसीए का जब पहला बैच खत्म हुआ वो सब अमेरिका में चले गए हुए। तो एमबीए और एमसीए इस कॉलेज में सेल्फ फाइनेंसिंग की तैयारी शुरू कर देंगे। डैशबोर्ड पर अभी पूरे मेरा सिर्फ डैशबोर्ड बन चुका है। कौन टीचर कितने बजे आया उसका भी क्या रिकॉर्ड आया। क्योंकि हम अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। शिक्षा के स्तर में हम ऐसी गुणवत्ता लाना चाहते हैं कि जो हमने परिकल्पना की है कि 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर होगा, आप 2032 में बड़े गर्व से कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य से आते हैं, हम हिमाचल के युवा पीढ़ी है। लेकिन कुछ फैसले करने होते हैं, उन फैसलों में मैं खासकर अपनी युवा पीढ़ी से चाहूंगा, जो भी हम फैसला कर रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। अगर हम ये सोचें कि हमारे लिए हम तो बन गए, इसलिए जब कभी भी हमारे फैसलों में आप हमारे साथ युवा पीढ़ी खड़े होंगे। हमने नशे के खिलाफ, नशाखोरों के खिलाफ, नशा की सप्लाई करने के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। आने वाले 6 महीने में इस प्रदेश से जो भी नशाखोरी के खिलाफ सम्मिलित पाया जाएगा, उसको हम अधिक से अधिक सजा का प्रावधान कर रहे हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे, पूरे प्रदेश में जहां से नशा आ रहा है और जिसके द्वारा दिया जा रहा है और जो उसको कंज्यूम कर रहा है, उन सब के खिलाफ धरपकड़ शुरू हो चुकी है। 2 महीने हो गए।